लोकसभा चुनाव की आहट है और उसके लिए सभी पार्टियां कमर कस रही हैं, लेकिन इस बीच बड़ा राजनीतिक परिवर्तन उलटफेर हरियाणा से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर हरियाणा में समूची कैबिनेट ने आज इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। सरकार आज ही शपथ ग्रहण भी लेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, हरियाणा की सियासत में बहुत ही बड़ी हलचल हुई है। गवर्नर हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कैबिनेट ने इस्तीफा वहां गवर्नर को दे दिया। अब आशंका यही है कि 1 बजे के बाद नई सरकार शपथ ले सकती है, यानी यह समझा जा सकता है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अब नहीं है, अब टूट चुका है। करीब 6 से 7 महीने के भीतर नए विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में होने वाले हैं और इसको देखकर यह परिवर्तन बहुत कुछ कहता और समझाता है। और बड़ी खबर यह कि पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बड़ा दावा किया है, फिर से सीएम बनेंगे मनोहर लाल खट्टर। कंवरपाल का दावा, मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है अब कुछ निर्दलियों का समर्थन बीजेपी लेगी सरकार बनाने के लिए। वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करें। क्या कांग्रेस कोशिश करेगी? थैंक यू, 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 थैंक यू। दीपेंद्र हुड्डा अपनी बात रखते हुए उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, हरियाणा में सरकार लोकप्रियता खो चुकी है और इस दबाव के चलते ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया सारा घटनाक्रम हो जाने के बाद ही सामने आएगी। और इतना कहकर वो निकल गए, लेकिन उन्होंने इशारा यही दिया कि अब जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। दोबारा शपथ कब लेंगे सर? सीएम कौन बनेगा? हम इस घटनाक्रम पे नज़र बनाए हुए हैं। वी आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन ऑल द डेवलपमेंट्स। एक बार पूरा जो घटनाक्रम जिस तरफ बढ़ेगा तब आपको विस्तार से जानकारी हम देंगे। क्या संभावना है कि कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बना सके इस तरह की? तो आपने सुना एक बार फिर दीपेंद्र हुड्डा को, और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सारे घटनाक्रम पर हमने नज़र बनाए हुई है इस वक्त, और जब सारी स्थितियां एकदम स्पष्ट हो जाएंगी तब हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये सारा घटनाक्रम जो हो रहा है जनता के दबाव के चलते हो रहा है। क्योंकि इनका धोखे का इतिहास है। सबको धोखा देते हैं, राजनीतिक दलों को देते हैं, संविधान को धोखा देते हैं, जनता को धोखा देते हैं। बात गारंटी की करेंगे और इनसे ज़्यादा वायदे तोड़ने वाली कोई दूसरी पार्टी नहीं। वहाँ पर चूँकि किसानों की हत्या हुई है, किसान बहुत उद्वेलित और उत्तेजित हैं, तो जेजेपी मौका ढूंढ रही थी कि ये डूबता हुआ जहाज है, इससे कूद के भागो। उसने भी भागने का रास्ता अख्तियार किया, लेकिन जनता जानती है कि सरकार का गठन जेजेपी ने कराया था, दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, आज तमाम जो लोग रेफ्यूजी हैं वो भी खुशियां मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी मुख्यालय भी लोग पहुंचे हुए हैं, आपकी क्या? देखिए, भाजपा का जो इंटरनल सर्वे कह रहा है कि वो 200 के पार नहीं जा रहा है। इसी समय उन्होंने अपूर्ण मंदिर का शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जो मैंने राज्यसभा में भी कहा है। अब मान भी रहे हैं कि अब दूसरा मंजिल बनने जा रहा है।
कांग्रेस की तरफ से लगातार हालात को लेकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस ने भी इस मौके को ऐन चुनाव के पहले अपने हाथ में लिया है, लेकिन ये समीकरण पिछले कई दिनों से देखे जा रहे होंगे, संभावनाओं को परखा जा रहा होगा। ये सारी कवायद अचानक होने वाली कवायद नहीं दिखती। एक और समझौता हो गया हरियाणा में। जो पहले सरकार जो 2019 में जो सरकार बनी थी, एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे। अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है स्वार्थ में। दिल्ली से हरियाणा राजनीति पूरे जोर पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पूरी तैयारी है। दोपहर 1 बजे के बाद एक बार फिर नई सरकार का जो गठन होगा, पूर्व मंत्री कंवरपाल ने साफ कर दिया कि मनोहर लाल खट्टर ही एक बार फिर से सीएम बनेंगे। तो राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा में तेजी से बदला है और उसकी पल पल की खबर आपके सामने लाते रहेंगे। गवर्नर हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री और कैबिनेट, अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब शपथ ग्रहण समारोह के बाद सरकार में क्या समीकरण होंगे, समर्थन किस किस का हासिल होगा। 2 निर्दलीयों ने समर्थन दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा हलचल जो है वो देखने को मिल रहा है। अचानक से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात की और इस वक्त विधायकों की बैठक जो है वो एमएलए हॉस्टल के कमरे के अंदर चल रही है। नैनपाल रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, अचानक से हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि गठबंधन जो है वो टूट सकता है? देखिए, गठबंधन का तो ये मुझे भी आभास हो रहा है कि गठबंधन तो लगभग टूट गया है और आने वाले 2 से 3 घंटे में मैं समझता हूं कि सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी, क्योंकि हमारा समर्थन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को है और हरियाणा प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार को हमने चुनाव जीतने के तुरंत बाद से अनकंडीशनल समर्थन दे रखा है। आज भी दोबारा से समर्थन की चिट्ठी हमसे ली गई है, जो हमने निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार को जो है ना चिट्ठी दी है। तो नए मंत्रियों को रजिस्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से गठबंधन टूटता है तो फिर नए मंत्री भी शामिल होंगे। क्या आज ही कैबिनेट का विस्तार होगा, नए मंत्रिमंडल का विस्तार? देखिए, सबकी जानकारी तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दे सकते हैं या भाजपा के अन्य बड़े नेता दे सकते हैं। हम तो एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और इंडिपेंडेंट एमएलए के नाते माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को समर्थन दे रखा है। कैबिनेट का विस्तार होगा ना होगा, नई कैबिनेट बनेगी ना बनेगी, तो इसका सबका जो जायजा और ये सारी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं। जो तमाम विधायक है वो तो समय पर रहते हैं, जैसे अपने रंजीत चौटाला जी हैं, राकेश दौलताबाद जी के फ्लैट पर हम हैं, आदरणीय रणधीर गोलन और अपने गोंदर साहब, धर्मपाल गोंदर जी, तो हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं। जब आए हैं इकट्ठे तो यहाँ कई बार हम बैठते हैं, क्योंकि सीएम निवास के पास ही ये एमएलए हॉस्टल पड़ता, तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं, तो बातचीत हमारी हो ही रही है आपस में। आज ही नई सरकार में भी तो बिल्कुल नैनपाल रावत जो है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ही घंटों में गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो ऐसे में सियासी हलचल जो है वो हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है। पर्यवेक्षक दिल्ली से जो है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कुछ ही देर में हरियाणा निवास जो है वो पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। सुंदर सिंह सोलंकी मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा से इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से सुंदर जी बदल रहे हैं, ये माना जाए अब राहें जुदा हो चुकी हैं और अगले 6 महीने में जेजेपी भले साथ ना रहे, लेकिन किसान आंदोलन के मुद्दे पर जेजेपी अब हमलावर होने जा रही है। निश्चित तौर पर वो सारे मुद्दे जेजेपी उठाएगी अब, क्योंकि अब पूरी तरह से उसको चुनावों में बीजेपी के खिलाफ ही बोलना होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अभी जो मैं जानकारी आपको दे दूं, वो ये जानकारी आ रही है कि जो ऑब्जर्वर हैं वो विधायक दल की बैठक लेने के लिए हरियाणा निवास चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू हो गई। तो उसमें ये बड़े अहम फैसले होने बाकी है कि, और ख़ासतौर पर जो बात आ रही है कि लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर ये भी पूरी तरह से कंवरपाल गुर्जर, जो कि शिक्षा मंत्री हैं,
प्रदेश के और बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं, उनका भी कहना है स्पष्ट तौर से कि निश्चित रूप से मनोहर लाल ही शपथ लेंगे। तो अब एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो ऑब्जर्वर दिल्ली से गए हैं उनके साथ विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है हरियाणा निवास में चंडीगढ़ में। इसके अलावा ये सारी चीज़ें लगभग 1:30 बजे तक ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अब बड़ी कवायद ये भी है कि कौन नए चेहरे होंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। दूसरी एक बड़ी चीज़ जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जेजेपी के लिए केवल हमलावर होना, जो आपने बात कही है, किसान मुद्दे नहीं, खुद के लिए भी होगा, क्योंकि जेजेपी का टूटना तय है। बीजेपी ने जिस तरह से अपनी बैठक बुलाई और उनमें केवल एक विधायक, क्योंकि उनकी जो दुष्यंत चौटाला की मां है वो भी एमएलए हैं बाटड़ा से, और एक जो उनके बेहद खास हैं जो मंत्रिमंडल में लेबर मिनिस्टर हैं। समय की थोड़ी कमी है सुंदर जी, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन आप जिन परिवर्तनों का इशारा कर रहे हैं वो परिवर्तन हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला भी सकते हैं अगर जेजेपी टूटती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हरियाणा की राजनीति पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।